हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 12। हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन में क्या गिवन है, ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक है और अपोन में भी क्वाड्रेटिक है। और आपने इंट्रोडक्शन देखा है तो देखो यहाँ डिग्री जो है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, डिवीजन करनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो कि डिवाइड कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है, जैसे मान लो 2 है और डिवाइड कर रहे हैं हम 9 है, तो क्या लोगे, इससे कम में पढ़ोगे ना आप, 4 लोगे। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करना चाहोगे, टोटल की 1 से तो करना चाहोगे कि हाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। क्या आएगा, प्लस के 5x आएगा माइनस के 6। अब ये साइन नहीं माना जाता, ये वाला साइन माना जाता है ना, तो माइनस के 6 है, इस वजह से ये निगेटिव नहीं लिया गया, वरना तो निगेटिव था। ये वाला साइन माना गया तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिया। अब माइनस के 6 है और ये हमारे पास क्या है, प्लस का है, तो क्या आएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ थोड़ा ये समझो कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 1/2 लिख सकते हैं, और इसे को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 4 + 1/2। इस थोड़ा ये समझो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसे हमें सेम ऐसे लिखना है, यहाँ 1 + 5x - 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमें इसे ऐसे लिखना है जब भी हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब ये हम पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx इक्वल, इसे तो पूरे को सोल्व किया, क्या आया हमारे पास, 1 आया है प्लस 5x - 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आया है। तो इंटीग्रेशन ही हमें करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। अब इसका तो इजीली आप कर दोगे कि हाँ इसका इंटीग्रेशन तो x होगा, डायरेक्ट बता दोगे, पर इसका इंटीग्रेशन हमें देखना पड़ेगा। तो इसके आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। ये तो हमारा x आ गया, प्लस इंटीग्रेशन 5x - 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब इसे पकड़ लो आप, क्योंकि इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो ये लो, इसके फैक्टर बनाओ आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर कैसे बनते, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या है, 1 है तो 6 है, 6 के फैक्टर 2, 3 जा और 3 से कैंसिल 1। तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो आए क्या 6 और ऐड करने पाए 5। एक्स स्क्वायर तो ये माइनस में लेंगे क्योंकि ऐड करो, माइनस माइनस प्लस होके 5 आएगा और माइनस का आंसर आना चाहिए, तो दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x - 3, यहाँ से -2 कॉमन आएगा, तो x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर बन गया x - 3 और x - 2, ये बन गया हमारे पास फैक्टर। अब ये क्या करने हैं, इसमें पुट करने हैं। ठीक है, तो ये पुट करेंगे हम यहाँ नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पहले इसे ही लेके चल रहे हैं फंक्शन को, ठीक है ना। 5x, वो x वाला हम बाद में ऐड कर देंगे, पहले आप इसे सोल्व करेंगे। तो हमारे पास है x - 3 और x - 2, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से बता दो, a अपॉन x - 3 प्लस b अपॉन x - 2, पार्शियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ब्रेक करके लिख सकते हैं, पढ़ लिया आपने इंट्रोडक्शन में, तो ऐसे हमें ब्रेक करके लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेंगे, ये तो एज इट इज चलेगा हमारा, x - 3 x - 2। ठीक है, एलसीएम लो, x - 3 और x - 2 का, ये तो एलसीएम आएगा। अब यहाँ x - 3 है तो एक ही मल्टीप्लाई सिर्फ x - 2 से करनी पड़ेगी, प्लस b, यहाँ x - 2 है तो x - 3 से करनी पड़ेगी, ये कैंसिल। 5x - 5 इक्वल a की मल्टीप्लाई करो, ax - 2a प्लस bx - 3b, जब मल्टीप्लाई करेंगे
5x माइनस 5 इक्वल ए एक्स वाले एक साइड लिख लो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस के 2a और माइनस के 3b, ये तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो a प्लस बी और ये है कांस्टेंट, तो ये एज इट इज रख लेंगे। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट of x and the constant term, ठीक है। अब यहाँ x का कोफिशिएंट तो a प्लस बी है और यहाँ क्या है 5 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस का 2a है और माइनस का 3b है इक्वल टू -5 है, यहाँ कांस्टेंट कंपेयर करके लिख ली। अब यहाँ देखो कि हम कैसे इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a प्लस 2b और 2 5 जा 10 ये आएगा। ये ले लो माइनस के 2a माइनस के 3b इक्वल टू -5 ये है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पहले से ही एक साइन क्या दे रखा है, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ। तो ऐड कर रहे हैं हम, एडिंग, तो ये कैंसिल। तो यहाँ -3 और 2 है, तो माइनस के क्या आएगा b इक्वल 10 में से 5 कैंसिल हो गए तो 5, तो v की वैल्यू आ गई है -5। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a प्लस b इक्वल टू 5 है, तो v की वैल्यू पुट करो -5 इक्वल टू 5, इधर क्या है नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू जाके, तो v की a है ये, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई है -5 और a की वैल्यू आ गई है 10, तो ये दोनों वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन करेंगे। तो a की वैल्यू है हमारे पास 10 अपॉन x माइनस 3 dx प्लस v की वैल्यू है -5 अपॉन x माइनस 2 dx। अब ये देखो कि ये जो है कांस्टेंट है, तो इन्हें बाहर ले लेंगे, तो 1 अपॉन x माइनस 3 dx, और ये बाहर लो माइनस का साइन, और ये 5 भी कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन x माइनस 2 dx। अब ये डायरेक्टली किसका फॉर्मूला बन गया, लॉग मोड x का, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं बस, तो ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्टली बन गया है। ये 10 बाहर है हमारे पास, लॉग मोड x, तो x का काम क्या करें, x माइनस 3, 5 हमारे पास है -5, लॉग x माइनस 2 लगेगा यहाँ प्लस c। अब यहाँ हमारे पास क्या था, x भी था, तो x को भी लो, क्योंकि इंटीग्रेशन हम किसका कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, x भी था, x को ऐड करो प्लस लॉग, यहाँ हमारे पास 10 है, 10 लेते हैं, 10 लॉग मोड x माइनस 3 माइनस 5 लॉग मोड x माइनस 2 प्लस c। ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को।